नमस्कार, मैं क्षितिज अरोड़ा और आप सभी का एक बार फिर से बहुत स्वागत है। ये है नई सोच। आज सुबह 5:30 बजे की लगभग ये खबर है कि मुंबई के बांद्रा स्टेशन पर भगदड़ मचने से 9 लोग घायल हो गए। हर साल ऐसी ही कुछ स्थिति देखने को मिलती है अलग-अलग जगहों से जब दिवाली और छठ पूजा का समय आता है और लोग अपने घरों की तरफ वापस जाने के लिए ट्रेनों का इस्तेमाल करते हैं। पिछले कुछ समय में आपको याद होगा कि कई ट्रेन एक्सीडेंट्स की खबरें आपने सुनी, जहाँ पर लगातार एक तरीके से देखें तो हर रोज़ जब भी सुबह उठते थे, तो झड़ी-सी लगी होती थी कि आज कहीं ट्रेन एक्सीडेंट हुआ, तो कहीं ट्रेन एक्सीडेंट हुआ। इसी सिलसिले में हर साल यही खबर आती है कि कहीं भगदड़ मचने की, छठ पूजा के समय, दिवाली के समय जब लोग अपने घरों की तरफ वापस अपने राज्यों की ओर वापस जाने के लिए इस ट्रेनों का इस्तेमाल करते हैं। बताया तो ये जाता है कि हर साल कई स्पेशल ट्रेनें चलाई जाती हैं, लेकिन उसका असर ज़मीन पर देखने को नहीं मिलता है। आज भी स्थिति यही हुई बांद्रा में, जहाँ गोरखपुर-बांद्रा एक्सप्रेस जब निकलने के लिए उस स्टेशन पर आई, उस वहाँ पर बोर्डिंग होने की शुरू हुई, तो वहाँ पर जब स्टेशन पर आई, तो 2 लोगों ने उस ट्रेन की तरफ बोर्डिंग चलती ट्रेन में बोर्ड होने के लिए ताकि उनको बैठने के लिए कहीं जगह मिल जाए, इसलिए उन्होंने उसमें प्रयास किया, लेकिन वो दोनों लोग बुरी तरह वहाँ पर घायल हो गए। वो इंजर्ड हुए और उसके बाद उन्हें भाभा हॉस्पिटल बांद्रा के पहुँचाया गया जिसके बाद ये सवाल खड़े करता है कि हर साल ऐसी ही स्थिति कई जगहों पर देखने को मिलती है। पिछले साल आपको याद होगा कि गुजरात में भी एक ऐसी ही घटना सामने आई थी, जहाँ पर एक व्यक्ति की मौत भी हो गई थी। वहीं दिल्ली में भी आपको इसी तरह की घटनाएँ अलग-अलग जगहों पर देखने को मिलेंगी, जहाँ पर भगदड़ मचती हुई दिखाई देती है। यहीं पर राजनीतिक रूप से भी इस घटना को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव पर जिस तरीके से विपक्ष उनको रील मंत्री के तौर पर कहता है कि वो रील बनाने में व्यस्त रहते हैं और दूसरी तरफ रेलों की जो हालत है वो खराब होती लगातार चली जा रही है। संजय राउत ने भी इस पर सवाल उठाया और कांग्रेस नेताओं ने भी इसको लेकर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार मुंबई और महाराष्ट्र में है, यानी कि केंद्र में भी सरकार बीजेपी की और महाराष्ट्र में भी सरकार बीजेपी की एनडीए की है। लेकिन फिर भी ऐसी स्थिति देखने को मिलती है, यानी कि पुलिस भी उन्हीं के पास है और जो रेल मंत्रालय है वो भी केंद्र के पास ही रहता है। तो ऐसी स्थिति हर साल देखने को मिलती है और यही अ, जो हमारी रेलों की खराब होती व्यवस्था है, इसको लेकर सवाल उन्होंने उठाए हैं। तो आखिर में इसी को लेकर अब हम करेंगे चर्चा। मेरे साथ अनुराग आपको स्क्रीन पर नज़र आ ही रहे होंगे। अनुराग, आपका बहुत स्वागत है। ऐसी स्थिति अनुराग हर साल देखने को मिलती है, चाहे वो दिल्ली हो, मुंबई हो, अ, पूर्वी उत्तर प्रदेश में जाने के लिए और बिहार के लोग जहाँ पर जाने के लिए अपनी ट्रेनों का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हर साल यही स्थिति देखने को मिलती है कि भीड़ और भगदड़ अब रेल की हकीकत बनकर रह गई। देखिए, सबसे पहले तो हमारे देश के आदरणीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने कहा था कि लगातार जो रेल हादसे भारत के अंदर हो रहे थे, ट्रेन थी वो पटरियों से उतरकर खेतों में चली जा रही थी, कहीं आपस में ट्रेनों का टकराव हो रहा था। तो उन्होंने कहा था हमने इस देश में एक नया एंटी कोलिजन सिस्टम लेके आए जो ट्रेनों को आपस में टकराने से रोकेगा। वो सिस्टम तो फेल हो चुका था रेल मंत्री जी का। उसके बाद अब ट्रेन को लेकर, भारत के अंदर रेलवे की प्रणाली को लेकर अश्विनी वैष्णव ने कहा था कि छठ और दिवाली को देखते हुए लगभग 7,000 स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही है। स्पेशल फेस्टिवल एक्सप्रेस चलाई जा रही है, तो उन हुँ, स्पेशल फेस्टिवल एक्सप्रेस की हवा कल निकल चुकी है बांद्रा के अंदर। देखिए, भारत के अंदर सबसे ज्यादा अगर कोई व्यक्ति ट्रैवल करता है तो रेलवे से करता है। सम गरीब से लेकर सामान्य श्रेणी के व्यक्ति रेलवे की मात्र सारा जो दूर दराजों के इलाकों में रहते हैं। देखिए, त्योहारों के दौरान एयर फ्लाइट होती है, जो फ्लाइट की टिकट कितनी महंगी हो जाती है, जो कहीं ना कहीं मिडिल क्लास का व्यक्ति अगर सोचता है कि अपनी पूंजी को बचाकर कम से कम आराम से अपने घर पहुंच जाता है, तो जो फ्लाइट के टिकट के दाम होते हैं तो वही महंगे हो जाते हैं, तो वो फ्लाइट भी नहीं ले सकता। उसके पास एकमात्र रास्ता बचा है रेल से जाने का। और रेल की हालात क्या है, देखिए सर, बांद्रा में जो हुआ वो सिर्फ बांद्रा में नहीं हुआ, अभी तो दिवाली आई भी नहीं। अभी दिवाली आने में 3-4 दिन बचे हुए हैं, और उससे पहले ऐसी स्थिति होना, वो भी देखिए महाराष्ट्र वर्तमान में चुनाव के दौर से गुजरा है। और आपने कहा कि डबल इंजन की सरकार नहीं, वहां तो 4 इंजनों की सरकार है।
हम्म। शिवसेना एनसीपी भाजपा, ऊपर से केंद्र में भाजपा। देखिए बात ये नहीं कि घटना महाराष्ट्र में हुई, घटना कहीं भी हो सकती है, परंतु बात ये है कि जब रेलवे की जिम्मेदारी होती है कि भारत के, आप देखिए पूर्वांचल के काफी लोग दूर दराज दूसरे राज्यों में जाकर अपना काम करते हैं, परंतु जब उनके त्योहार आते हैं, स्पेशली छठ हम्म। पूजा को लेकर, तो वो उनका बिल्कुल भावनात्मक लगाव होता है छठ पूजा से, तो वो अपने वापस घर आते हैं, तो उनके लिए स्पेशल ट्रेनें नहीं चलाई जा रही है। अरे कम से कम त्योहार के मौके में तो कुछ स्पेशल ट्रेनें चला दी थी। अब वो बांद्रा एक्सप्रेस में कल 22 डब्बे थे, 22 के 22 डब्बे हाँ। सामान्य श्रेणी के डब्बे थे। उसमें सामान्य श्रेणी में ये होता है कि कोई टिकट कंफर्म नहीं होता, जो पहले रेलवे के अंदर बैठ जाता है तो हर व्यक्ति सोचता है कि ट्रेन के अंदर जाकर अपनी सीट पर कहीं ना कहीं बैठ जाए ताकि वो आसानी से सफर कर सके। अनुराग, 1500। बताया गया कि ऐसी ट्रेन है जिसमें कोई स्लीपर क्लास नहीं है, क्योंकि ये सामान्य एक यात्री जो उसमें जाते हैं तो उनके लिए कोई स्लीपर क्लास की इसमें व्यवस्था नहीं है। इसमें सिर्फ बैठकर ही आपको हजारों किलोमीटर की यात्रा तय करनी होती है। देखिए जो गरीब व्यक्ति होते हैं बेचारे, जिनके पास कोई विकल्प नहीं होता, तो वो तो इसमें भी जाने के लिए तैयार होते हैं, परंतु समस्या ये है कि उसमें चढ़ने के लिए जगह तो होनी चाहिए। और 1000 से 1500 के क्षमता वाले प्लेटफॉर्म पे 2500 लोग पहुंच गए और जिस पकड़ में 10 लोग घायल हो गए। देखिए रेलवे की तरफ से लगातार भले ही आप देख लीजिए इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, या फिर सरकार के किसी भी अन्य प्लेटफॉर्म पे जहां सरकार का पे चलता है, तो लगातार कहा है कि उनकी को कोई भी जनता को कोई भी असुविधा नहीं होने देंगे, परंतु सबको पता है कि जनता की असुविधा किस प्रकार है। पहले रेलों का पटरी से उतरना, इस बार ट्रेनों का, स्पेशल ट्रेनों का न चलना दिवाली और छठ हुँ। के अवसर को लेकर। देखिए सरकारें जनता की समस्या को सुनने के लिए होती है, ना कि जनता की समस्या बढ़ाने के लिए। देखिए रेल मंत्री का जो कार्यकाल रहा वो काफी विवादों में रहा है। एक तरफ उनके इस्तीफे की मांग हो रही है, क्योंकि रेलवे आप भले ही कहिए विरोधी उनका इस्तीफा मांग रहे हैं, परंतु निश्चित हुँ। रूप से पढ़े वंदे भारत जैसी ट्रेन भारत में आज आधुनिक दौर की ट्रेनें चल हुँ। रही है, क्योंकि तारीफ भारतीय रेलवे है। जो पुरानी ट्रेन है, उन सामान्य श्रेणी की ट्रेनों के संचालन वो नहीं कर पा रहे हैं, जिससे अनुराग, जनता को बताया ये आप। जाता है कि 7000 ट्रेनें हमने स्पेशल चलाई और त्योहारों के समय पे स्पेशल ट्रेनें चलाई भी जाती हैं, ऐसा मैंने कई रिपोर्ट्स में पढ़ा भी। लेकिन दिक्कत ये होती है कि लोगों का विश्वास जो है वो इन स्पेशल ट्रेन्स पर, त्योहार में जो स्पेशल ट्रेन चलाई जाती हैं इन पर बैठता नहीं है, क्योंकि अधिकतर ऐसी देखने को आती है कि ये समय पर नहीं पहुँचाती और साथ में ऐसी भी दिक्कतें आती हैं कि कई बार ये आधे बीच में ही रुक जाती हैं, तो इस पर लोगों का विश्वास नहीं रहता। और ये भी देखा जाए तो बांद्रा में जो आज ये घटना हुई, ये भी एक सामान्य ट्रेन ही थी, गोरखपुर बांद्रा एक्सप्रेस, यानी कि ये सामान्य ट्रेनों पर चढ़ने के लिए लोगों की भीड़ तो रहती है, लेकिन जो वो स्पेशल ट्रेनें चलाई जाती है और खासकर ये भी बात होती है कि वो सितंबर, मतलब सितंबर के आसपास ये स्पेशल ट्रेनों का ऐलान होता है, जो जहां पर बहुत देरी हो चुकी होती है, लोग पहले ही अपनी बुकिंग करवा लेते हैं। और पहले ये भी देखा जाता था अनुराग कि ये जो 4 महीने पहले की जो समय सीमा रहती थी एक ट्रेन में बुक करवाने के लिए, उसे भी घटाकर 2 महीने कर दिया गया। तो ये भगदड़ की स्थिति इससे भी और ज़्यादा तितर-बितर होती हुई दिखाई देती है। देखिए बात भगदड़ की स्थिति नहीं है, बात है कि व्यवस्था की व्यवस्था हुँ। जनता को किस प्रकार की मुहैया करवाई जा रही है। या तो फिर जो व्यक्ति ट्रेन में सफर करता है, सरकार की तरफ से उसके लिए उचित प्रबंधन या फिर उचित जानकारी उन तक नहीं पहुंच पा रही, जिसके कारण ये भगदड़ मच गई। सबसे पहले आपको पता है कि उस प्लेटफॉर्म पर इतनी संख्या में भीड़ आना, तो जो रेलवे पुलिस होती है वहां पर तैनात होती है, तो कहीं ना कहीं अगर उस भीड़ को पहले ही रोक लिया जाता तो इतनी भगदड़ नहीं बचती। मैं फिर कह रहा हूँ हुँ। कि 1000-1500 के प्लेटफॉर्म पे क्षमता थी, उस पर 2500 से ज्यादा लोग पहुंच जाना, तो निश्चित रूप से प्रशासन की, वहाँ के रेलवे प्रशासन की विफलता तो है ही है। देखिए हर व्यक्ति के दिल में अपने घर के प्रति एक आस होती है, जब छुट्टी लेकर किसी त्योहार के मौके पर वो घर जाता है, उसको सिर्फ ये है कि मुझे घर जाना है। आप देखिए कि भारत के अंदर रेलवे 8-8 घंटे लेट हो जाता है, अगर आप कहीं भी दूर दराज के इलाके में रहते हैं, अगर आपकी ट्रेन 5 घंटे हुँ। 4 घंटे आम लेट हो जाती है। देखिए ट्रेन का लेट होना, ट्रेनों की संख्या में कमी होना, उन्हें पता अगर ये ट्रेन चली गई तो क्या पता इसके बाद उन्हें 8 घंटे बाद ट्रेन मिले या फिर एक दिन बाद ट्रेन मिले या फिर कब ट्रेन हुँ। मिले। तो इसीलिए हर व्यक्ति सोचता है कि मैं भीड़ को चीरते हुए निकल कर, अरे ये छोड़िए, आप अब की बात छोड़िए, कह रहे हैं कि स्पेशल ट्रेनें चला दी। आपको कुछ महीने पहले पीछे जाके देखिए, जब उत्तर प्रदेश के अंदर भर्ती के जब कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के अंदर पेपर हो रहे थे सरकारी नौकरियों को हुँ। लेकर, तो जिस जिस प्रकार बच्चे रेलवे स्टेशन पे सोए, किस प्रकार हुँ। रेल के अंदर जो खिड़कियों के अंदर से घुस घुस के वो बच्चे गए, तो वहां भी स्पेशल ट्रेन थी कि भारत के अंदर ट्रेनों की हालात बिल्कुल खराब है। एक तरफ वंदे भारत चलाने का अच्छी बात है, वंदे भारत चल रही है, देश का कहीं न कहीं मॉडर्न रेलवे की तरफ देश कन्वर्ट होता हुआ जा रहा है, वो एक अच्छी बात है। परंतु जो सामान्य वर्ग की रेलवे थी, भारत की रेलवे थी, तो उसकी दशा भी तो जनता के लिए सुधरनी चाहिए। देखिए रेल मंत्री
विपक्ष उनके ऊपर आरोप लगाता है कि वो रेल नहीं, वो रेल मंत्री है। देखिए, विपक्ष का हुँ, काम है जनता के जुड़े हुए मुद्दों को उठाना। उनका इस्तीफा माँगना विपक्ष माँगेगा, पहले भी जब भाजपा की सरकार थी तो वो नीतीश कुमार जब एनडीए का हिस्सा होते थे, तो उन्होंने भी जी, इस्तीफे दिए थे। परंतु अब इस्तीफा देना इस चीज़ का समस्या का हल नहीं है। अगर आप उस विभाग को सँभाल नहीं सकते, तो इससे तो अच्छा कि किसी दूसरे व्यक्ति को उस विभाग का ज़िम्मा दे दिया जाए, जो उसे सँभालने में सक्षम हो। भले वो आप पढ़े-लिखे हुँ, काफ़ी परंतु कहीं न कहीं राजनीति में अनुभव भी मायने रखता है। बिल्कुल। और ये जो हर साल की स्थिति है वो ऐसे ही बरकरार रहती है। इसमें आज फ़िलहाल ये जो घटना हुई बांद्रा में, गोरखपुर में 9 लोग वहाँ पर इंजर्ड हैं, घायल हुए हैं, गंभीर रूप से 2 लोग घायल हुए जिन्होंने सबसे पहले ट्रेन में चढ़ने की कोशिश की थी। और अनुराग ये भी देखा जाता है कि ये जो वंदे भारत की हम बात करते हैं, वंदे भारत में भी टिकट उस तरीके से वो जो एसी की टिकट रहती है उसमें और बाकी जो उसमें एसी की ही व्यवस्था है वैसे तो वंदे भारत में, तो वो इतने महँगे टिकट होते हैं कि आम सामान्य लोग उसे खरीद नहीं पाते या फिर उसमें चढ़ने के लिए उनको बहुत ही ज़्यादा पैसे भरने पड़ते हैं। जबकि ये जो सामान्य ट्रेनें हैं, इसमें जो व्यवस्था रहती है वो कम से कम त्योहारों के समय भी टिकट जो है वो उतने महँगे नहीं जाते जितने वंदे भारत या फिर हम एयरपोर्ट्स की बात करें या फ्लाइट्स की बात करें। प्रधानमंत्री जी कहते थे कि एक सामान्य चप्पल पहनने वाला, हवाई चप्पल पहनने वाला इंसान भी एक दिन मैं चाहता हूँ कि वो हवाई जहाज़ में बैठे। लेकिन अगर वो सिर्फ़ सामान्य ट्रेन में ही नहीं बैठ पा रहा है, उसके साथ ऐसी घटनाएँ हो जा रही हैं, तो सवाल बहुत बड़ा उठता है अनुराग, ये रेल व्यवस्था को लेकर। आपने कभी देखा होगा कि प्रधानमंत्री ने कहा हवाई जहाज में सफ़र कर सके। हवाई जहाज छोड़िए वंदे भारत का सफ़र करवा दीजिए गरीब व्यक्ति को। देखिए, मैंने हुँ, वंदे भारत का ज़िक्र इसलिए किया क्योंकि देखिए भारत के अंदर लगातार विकास का लेकर जो देखिए समय के साथ कुछ चीज़ें बदलाव होता है। अगर आप भले ही इस व्यवस्था को लेकर भारतीय जनता पार्टी को ज़िम्मेदार ठहरा सकते हैं, परंतु मैंने वंदे भारत इसलिए कहा था कि भारत के अंदर रेलवे में एक बदलाव की कोशिश की गई, जो निश्चित रूप से एक मॉडर्न बदलाव था। तो एक खास प्रकार की ट्रेन बनाने का, तो उसकी वो एक अच्छी पहल थी, जो कहीं न कहीं हुँ, वर्ल्ड क्लास रेलवे को टक्कर दे सकती है। परंतु जो आपकी पुरानी भारत के अंदर रेलवे की व्यवस्था है, आप देखिए कि सामान्य श्रेणी की टिकटें जो पहले 14 से पहले किस दाम पे मिलते थे, अब वर्तमान में उनका भी दाम बढ़ा दिया गया है। जो प्लेटफ़ॉर्म टिकट है, उनकी इतनी महँगी हो गई है। पहले से 14 से पहले से अब बहुत महँगी हो चुकी है टिकटें। जी, देखिए, बात प्रधानमंत्री के बयानों की नहीं है, प्रधानमंत्री ना जाने क्या-क्या वादे इस देश की जनता को दे थे। परंतु जब स्पेशल ऐसे देखिए अभी तो ये घटना बांद्रा के अंदर हुई है। आप देखना अगर 2-4 दिनों में अभी तो क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है इसलिए यहाँ चीज़ें वायरल हो जाती है वरना मीडिया हुँ, के कैमरे और अखबार के पन्ने वहाँ तक नहीं पहुँच पाते। वो खबरें रफ़ा-दफ़ा होकर चली जाती है। देखिए, रेलवे को लेकर मैं तो फिर कहूँगा कि जो रेल मंत्री हैं तो उन्हें संज्ञान लेना चाहिए और स्पेशल ट्रेनों मुहैया करानी चाहिए और देखिए स्पेशल ट्रेन मुहैया तो करवानी चाहिए परंतु उस प्रकार की जानकारी भी पूरे देश के लोगों तक हाँ। पहुँचाया जाए ताकि वो जानकारी तो उनके पास पहुँचे तो अफड़ा-तफड़ी होती है, जो भगदड़ होती है वो नहीं मचेगी। जिससे किसी की जान-माल का नुकसान नहीं होगा, सभी व्यवस्थित होकर अपने घर पे जाकर अपना त्योहार मना सकते हैं। बिल्कुल, व्यवस्थित होकर अपने घर पर त्योहार मनाएँ। आज सुबह 9 लोग भी यही सोचकर अपने घर से निकले होंगे, वहाँ अपने कार्यभार जहाँ पे भी वो काम करते हैं, वहाँ से निकले होंगे और सोचा होगा कि हम भी त्योहार अपने घर पर मनाएँगे। लेकिन आज स्थिति ये हुई कि 9 लोगों को अस्पताल जाना पड़ा है, वो घायल हुए हैं। तो बदहाल व्यवस्था है रेलवे की, इसको सुधारने के लिए क्या कार्य किए जाएँगे क्या कार्य किए जाने चाहिए, इसको लेकर लगातार सवाल नई सोच भी उठाता रहेगा। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। बहुत शुक्रिया अनुराग आपका और आप सभी लोगों का भी हमारे साथ जुड़ने के लिए नमस्कार। ये है नई सोच।